एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है कई दिनों से, और बीच में सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश चौहान के जी ने एक ऐसा बम फोड़ दिया है कि मतलब समझो कि पूरे जमात में एक बिलबिलाहट सी आ गई है, सबके पिछवाड़े में जैसे आग लग गई है। उन्होंने एक ऐसा तथ्य पेश किया है कि जो भी इजराइल के यहूदी हैं वो दरअसल राजा यदू के मतलब आज के यादवों के वंशज है। यादवों से तात्पर्य है कि महाभारत काल के जो कृष्ण थे उन्हीं के वंशज हैं सभी यहूदी, क्योंकि महाभारत के बाद वहां पे जाके सभी शिफ्ट हो गए थे और उस जगह का नाम इजराइल पड़ा है। क्या कुछ है पूरी विस्तार से इस वीडियो में अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, उसके बाद इस पे आगे बात करते हैं। क्या इजरायली यहूदी यादवों के वंशज हैं? ये प्रश्न काफी दिलचस्प है। इसका जवाब जानने के लिए हमने कई विद्वानों द्वारा की गई रिसर्च का सहारा लिया है। महाभारत युद्ध के बाद पतिव्रता गांधारी के श्राप के प्रभाव से भगवान कृष्ण के वंशज यदुवंशी सत्ता संघर्ष में जुट गए और एक दूसरे पर मूसल से प्रहार कर मरने लगे। भगवान कृष्ण की देह त्याग पश्चात यदुवंशियों और द्वारिका, जो कि सौराष्ट्र की राजधानी थी, उसका पतन और तेज हो गया। रेडियो उत्सर्जन, भूकंप आदि कारक द्वारिका और द्वारिका वासियों पर तबाही बनकर टूटे और समुद्र ने द्वारिका को अपने में समाहित कर लिया। इन संपूर्ण तबाही के दौरान कुछ को छोड़कर यदुवंशी 22 जत्थों में द्वारिका से विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्थान कर गए। 12 जत्थे पश्चिम एशिया की ओर निकले। उनमें से एक जत्था बेबीलोन या पुरातन इराक के मोसुल में आकर रहने लगा। पश्चिम की ओर आने वाले ये संभवतः पहले यदुवंशी जत्थे थे जो मूसल युद्ध से हताहत होकर इस प्रदेश में आकर बसे थे। अन्य 11 जत्थे भी मध्य एशिया से लेकर ग्रीक तक विभिन्न देशों में बस गए। इन्हीं जत्तों में से एक ने जेरूशलेम में पनाह ली, जिन्होंने बाद में वर्तमान इजराइल की भूमि पर अपना ठिकाना बनाया। एक शब्द है आभीर। प्रारंभ में आभीरों शब्द का प्रयोग ग्वालों के लिए किया जाता था, लेकिन इसके अपभ्रंश अहीर द्वारा इसका विस्तार यदुवंशियों और नंदवंशियों तक भी कर दिया गया है। अभीर का अर्थ है निडर, और सबसे प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ सरस्वती घाटी के अभीर साम्राज्य में मिलते हैं, जो बौद्ध काल तक अभीरी बोलते थे। अभीर साम्राज्यों के धार्मिक संदर्भों के विश्लेषण ने कुछ विद्वानों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि यह केवल पवित्र यादव साम्राज्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यह भी सुझाव दिया गया है कि सेमेटिक बाइबल शहर या ओफिर कहे जाने वाले लोग भारतीय अभिरा के समकक्ष हैं। इसी आधार पर कुछ विद्वान यादव और यहूदी कनेक्शन तलाशते हैं। एक वैज्ञानिक स्टीफन नैप के अनुसार यूनानियों ने यहूदियों को जुडेओस, याजा, देओस या यादव कहा, जिसका अर्थ है या के लोग या ययाति के पुत्रों में से एक, यदु के वंशज। बाइबल शहर या ओफिर कहे जाने वाले लोग भारतीय अभीरा के समकक्ष हैं। हम प्रारंभ करते हैं आपके सामने महाभारत से। जी हाँ, अब जो प्रभु श्री कृष्ण का महाभारत का ये जो चित्र है, यही से हम चर्चा का प्रारंभ करें। उसके पीछे जाने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि यहूदी मान्यता के अनुसार भी महाभारत से पुरानी उनकी मान्यता नहीं है। वो भी अपने आप को 4000 वर्षों के आसपास मानते हैं और महाभारत 5000 वर्षों से अधिक पुराना है। महाभारत से ही जो बिखराव हुआ, उसको विस्तार भी कहा जा सकता है, उसको बिखराव भी कहा जा सकता है, उसको स्थानांतरण भी कहा जा सकता है, उसको श्राप से मुक्ति का मार्ग भी कहा जा सकता है। यही से उसका प्रारंभ हुआ। महाभारत में जैसे कि हम जानते हैं कि इतना बड़ा युद्ध हुआ कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से। विश्व में जितने राजा थे, इन दोनों में किसी न किसी राज्य ने हिस्सा लिया। उसमें आज के जिनको अंग्रेजी नामों के अनुसार हम या विभिन्न भाषा के नामों के अनुसार जो देश कहते हैं, इन देशों के नाम भी तब अलग थे। लेकिन महाभारत से प्रारंभ कैसे होता है? क्यों महाभारत में विजय होने के बाद यादव भारत में ही केवल क्यों नहीं रहे, क्यों बाहर गए? इसका एक कारण है कि इस महाभारत के युद्ध में पतिव्रता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण के पूरे वंश को एक श्राप दिया था। उसको पहले देखते हैं, क्या था श्राप। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी काफी दुखी थी
वो समझती थी कि उनके 99 पुत्रों की मृत्यु के और महाभारत युद्ध के जिम्मेवार भगवान श्री कृष्ण हैं। उसके मन में ये धारणा हो गई थी और वो ये मान रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के कारण मेरे 99 पुत्र मर गए हैं। अतः श्री कृष्ण जी जब गांधारी से मिलते हैं तो गांधारी उन्हें श्राप देते हुए कहती है कि मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तेरे कुल का भी नाश होगा। और यह श्राप वो उनको इसलिए भी देती है कि भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आप मुझे ऐसा इतना बड़ा श्राप क्यों दे रही है। तो कहते हैं कि इस युद्ध को आप रोक सकते थे। तो कितना बड़ा महत्वपूर्ण मर्म है देखिए धर्म का। वो कहते हैं कि आप इसे रोक सकते थे, आपने रोका नहीं। जिसमें क्षमता है युद्ध को रोकने की वो रोक नहीं रहा है, यह भी एक बड़ा कारण है। और दूसरा, ये युद्ध हुआ, इसमें मेरा वंश 99 100 में से 99 का अंत हुआ और इसलिए मैं ये श्राप दे रही हूं। ये कुरुक्षेत्र से निकलने के बाद का मैं आपको पूरा मैप दिखा रहा हूं। दिखाइए, पहले एक बार पूरा चलाइए, ये पूरा एक बार इसको प्ले कर दीजिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ महाभारत का और उसके बाद हस्तिनापुर लेकर जाते हैं और फिर हस्तिनापुर से ब्रज जाते हैं। ब्रज से फिर कुछ लोग जमीन से ही कुरुक्षेत्र या इसी क्षेत्र से सीधा गांधार और आगे ऊपर जाते हैं। कुछ लोग द्वारका जाके समुद्र मार्ग से जाते हैं और समुद्र मार्ग से जाने के बाद वो पहले जाते हैं शाम। शाम क्या है? ऊपर जो सीरिया आप देख रहे हैं, ये सीरिया शाम है। एक शाम है, एक शाम है। जो थाईलैंड है उसको भी शाम प्रदेश कहते हैं। वो शाम है और ये शाम है, ये दोनों में फर्क है। वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ शाम है और ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ शाम है। ये दोनों इसके अंदर के फर्क है। भगवान ये सारे रास्ते से यादव यहूदी बनने की दिशा में यात्रा करते हैं, यदुवंशी यात्रा करते हैं। कुरुक्षेत्र पहले गए, फिर हस्तिनापुर गए, हस्तिनापुर से ब्रज गए, ब्रज से कुछ द्वारका गए और कुछ सीधे इस पूरे प्रांत की तरफ पड़े, क्योंकि इन्हीं सारे क्षेत्रों से राजा आए थे। कुछ जगह के राजा पूर्णतः परिवार समाप्त हो गए थे, तो वहां पर भी जाकर राज्य करने की संभावना थी। लेकिन ये याद जाते 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 कहा गए। अब ऊपर के कुछ नाम देखिए, जो पर्शिया लिखा हुआ है ये पारस था, पारस का पर्शिया हो गया और फिर उसका ही आगे चलकर ईरान हो गया। जो आज का ईरान है वो पर्शियन है और वो पर्शियन बाद में मुस्लिम बन गया और फिर उसका कारण ईरान हो गया। लेकिन उसके बाद ये जो बेबीलोन है, ये वास्तविक इसका नाम है इराक, ईरान और इराक। और उसके ऊपर फिर आप जाएंगे, नक्शे में भी देखेंगे, तो फिर ये सीरिया, जो आज सीरिया जिसको कहते हैं, ये शाम प्रदेश है। तो फिर ये कहां जाकर पहुंचे? ये जो इजराइल लिखा है, इसका पहले नाम था क्षारोदधी। ये क्षारोदधी, इस पे अभी कई सारे एपिसोड दिन ब दिन आ रहे हैं। डेली सुदर्शन न्यूज़ पे अपलोड हो रहा है। आप अगर चाहे तो टीवी पर सुदर्शन न्यूज़ पर आप इसका 8 बजे ये डेली टेलीकास्ट होता है, नए नए एपिसोड आप देख सकते हैं। बाकी आप इस पे क्या मत रखना चाहते? क्या सुरेश चौहान के जी ने जो तथ्य पेश किया है उससे आप कितना सहमत है? क्या राजा यदु के यादवों के वंशज हैं यहूदी? क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटी है भगवान कृष्ण और उनके जो मूसा है। भगवान कृष्ण भी कारागार में पैदा हुए थे, उधर मूसा भी कारागार में पैदा हुए थे। फिर पानी में इधर वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेके जाते हैं और मूसा का भी ऐसा कहानी है कि पानी का मतलब टोकरी बना के किसी ने उनको पानी में डाल दिया। मतलब काफ़ी सारी कहानियाँ सिमिलैरिटी है, दोनों में आपस में मिलते हैं। और यहूदी भी मूर्ति पूजा करता है, हालांकि वो बात अलग है कि वो मूसा की पूजा करता है, मतलब अलग तरह की मूर्ति का पूजा करता है, लेकिन मूर्ति पूजा वो भी करता है। और सनातन धर्म में हमेशा से निराकार और साकार दोनों की पूजा करी गई है। तो जो भी है, आप इस पे क्या विचार रखना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।